सब्सक्राइब कीजिए साइंस फर्स्ट चैनल को और लेटेस्ट साइंस एवं फिजिक्स के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही पूरी नॉलेज के लिए वीडियोज को अंत तक देखें, लाइक, कमेंट एवं शेयर करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साइंस फर्स्ट चैनल के अंदर। मैं पंकज मिश्रा। दोस्तों, टॉपिक लेंस जो है उसकी श्रृंखला चल रही है और कई वीडियो लेंस के जो है आप देख चुके हो। लेंस होता क्या है, लेंस कितने प्रकार के होते हैं, लेंस जो टॉपिक है उसको समझने के लिए कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जिनका ज्ञान हमको होना आवश्यक है, लेंस जो है ये कौन कौन से नियमों का पालन करता है, ये सब कुछ हम इससे पहले वाले वीडियोज के माध्यम से पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। और दोस्तों, आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो है लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण। और जैसा कि हम जानते हैं कि मेनली दो प्रकार के लेंस जो है उनकी हम बात करते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। और ये जो लेंस है उनसे किस प्रकार से अपन वस्तु को रखने पर कैसे कैसे वहां पर प्रतिबिंब प्राप्त करेंगे, ये सब कुछ आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। अतः आप सभी अंत तक वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा। दोस्तों, यहां पर मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि ये जो उत्तल लेंस होता है उसमें हम वस्तु को उत्तल लेंस के सामने 6 प्रकार से रखते हैं, अर्थात उत्तल लेंस के सामने वस्तु की 6 स्थितियां हैं। और जो अवतल लेंस है उसमें हम वस्तु को रखते हैं अवतल लेंस के सामने 2 प्रकार से। तो कुल मिला के उत्तल लेंस में 6 स्थितियां, अवतल लेंस में 2 स्थितियां, तो टोटल मिला के कितनी स्थितियां हो गई? 8 स्थितियां हो गई। मैं आपको पहले सारणी के माध्यम से इनको याद करा रहा हूं और तत्पश्चात मैं आपको यहां पर डायग्राम बना के भी बता दूंगा। डायग्राम बिल्कुल सिंपल है, वो तो सारणी यदि आपको याद है तो आपको यहां पर कोई भी ऐसा सवाल जो है परीक्षा के अंदर गलत नहीं कर पाओगे। और सारणी को भी मैं आपको यहां पर 2 ही मिनट के अंदर याद करा दूंगा, कभी भूलने का चक्कर ही नहीं। अन्यथा बच्चे इन सारणी को देखते रहते हैं, रटते रहते हैं, समझ में आती नहीं है। देखिएगा कैसे इस सारणी को भी अपन याद कर लेते हैं। तो लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण टॉपिक है, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय लेंस। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं उत्तल लेंस के लिए। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं किसके लिए? उत्तल लेंस के लिए। और जैसा कि मैंने बताया था, उत्तल लेंस में बताओ मेनली कितनी स्थितियां होती है? टोटल 6 स्थिति। तो यहां पर मैं सबसे पहले लिख रहा हूं बिंब। बिंब का मतलब होता है वस्तु, तो यहां पर मैं लिख दिया बिंब या वस्तु की स्थिति। बिंब या वस्तु की स्थिति पहले समझ लीजिएगा, फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आप ईयरफोन लगा के आराम से प्रॉपर आपको साउंड सुनाई देगा, ईयरफोन का इस्तेमाल करें। स्क्रीनशॉट ले लें जब टॉपिक को मैं पढ़ा दूं, साथ के साथ जब भी आप वीडियो देख रहे हो उसके बाद में यदि कोई भी आपको दिखाई देने में दिक्कत है उसको जूम करके आप देख लीजिएगा। बिंब अर्थात वस्तु को अपन कहां पर रख रहे हैं, तत्पश्चात अपन ये देखेंगे कि उसकी इमेज कहां बन रही है। तो ये अगला जो आएगा वो है प्रतिबिंब की स्थिति, अर्थात पोजीशन ऑफ इमेज। स्थिति का मतलब पोजीशन, कि तेरे तो जिंदगी के अंदर पोजीशन ही बिगड़ गई, इमेज ही बिगड़ गई। फिर ये देखेंगे कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, अर्थात छोटा बनेगा, क्या बराबर का बनेगा, वो इस कॉलम में लिखेंगे, क्या बड़ा बनेगा। तो तीनों बातें यहां पर अपन ने लिख दी, छोटा, बड़ा, बराबर। उसके बाद में अपन आगे की बात करें तो अपन देखेंगे कि सीधा बनेगा, क्या प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, उसको अपन इस वाले कॉलम में लिखेंगे, सीधा बनेगा, उल्टा बनेगा। फिर अपन यहां पर देखेंगे कि प्रतिबिंब जो है ये वास्तविक बनेगा, क्या प्रतिबिंब जो है ये आभासी बनेगा। तो वास्तविक या आभासी, उसकी बात अपन यहां पर करेंगे। फिर अपन यहां पर आगे की जो बात करेंगे वो ये है कि प्रतिबिंब जो है ये बिंब की तरफ बनेगा, बिंब के विपरीत बनेगा। तो प्रतिबिंब की स्थिति बिंब की तरफ या विपरीत, बिंब की तरफ होगी या विपरीत होगी। क्वेश्चन इसमें से भी आता है। तो देखो सब कुछ आपको यहां पर क्लियर हो जाएगा कैसे। अब देखिएगा अपन सारणी को भर रहे हैं। तो सारणी के अंदर मैंने जो पॉइंट्स बनाए, तो पॉइंट्स को मैं बोलूं सबसे पहले बिंब या वस्तु की स्थिति, सेकंड कॉलम प्रतिबिंब कहां बनेगा, अर्थात उसकी पोजीशन को देखेंगे, वो प्रतिबिंब की स्थिति। अगले कॉलम में देखेंगे कि छोटा बनेगा, बराबर बनेगा, बड़ा बनेगा। उससे अगले कॉलम में देखेंगे कि सीधा बनेगा, उल्टा बनेगा। उससे अगले कॉलम में देखेंगे प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा कि आभासी बनेगा। आभासी को ही काल्पनिक कहते हैं, ध्यान रखना। फिर लास्ट में देखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति बिंब की तरफ होगी या उसके अपोजिट साइड होगी, अर्थात विपरीत होगी। ये सब कुछ यहां पर अपन इसके अंदर देखेंगे। तो जरा देखिएगा। इससे पहले कि सारणी को अपन भरें, आपको एक छोटा सा ज्ञान होना
आवश्यक है। और वो छोटा सा ज्ञान क्या है जरा पहले समझ लीजिएगा, फिर इस सारणी को अपन तुरंत ही यहां पर भर लेंगे। देखिएगा क्या मैं यहां पर एक बात बता रहा हूं जिससे कि सारणी को अपन फिल कर पाए, भर दें। तो यहां पर मैंने थोड़ी सी जगह कर ली ताकि अपन इस सारणी को भर लें, तो उसके लिए अपन ने यहां पर थोड़ी सी जगह की है। क्लियर? देखें। अच्छा, तो देखो आप, तो यहां पर जो बात है देखो क्या है, ये उत्तल लेंस है, ये एफ है, ये प्रकाशिक केंद्र, बीच का सेंटर होता है प्रकाशिक केंद्र, ये एफ, जितनी ये दूरी होती है उतनी ये दूरी होती है, तो उसको बोलते हैं 2f। एफ का मतलब होता है मुख्य फोकस। मुख्य फोकस जैसे इधर होता है ऐसे उधर भी होता है, तो इतनी दूरी है उतनी दूरी पर ये होता है एफ, और जितना ये है उतना यहां से नाप लो तो ये हो गया 2f। क्लियर? यहां तक ये आपके बाईं तरफ का, अर्थात इधर कर रहे हैं बाईं तरफ का मुख्य फोकस, ये दाईं तरफ का मुख्य फोकस, और ये जो है मुख्य फोकस का डबल है 2f, इधर भी 2f। मेरे हिसाब से डायग्राम सबको याद हो गया, बिल्कुल सिंपल है। मुख्य अक्ष बनाओ, प्रिंसिपल एक्सिस, उत्तल लेंस, बीच में सी का मतलब प्रकाशिक केंद्र, f इधर f, 2f इधर 2f। इधर की तरफ को अपन 1 1 बोलते हैं, तो 1 1 अर्थात इधर की तरफ की, उधर की तरफ के मुख्य फोकस को 2, और ये मुख्य फोकस का डबल है उसको बोलते हैं 2f2। क्लियर? अच्छा, अब इधर देखो, इधर की तरफ जो होता है उसको अपन 2f2 के 2f1 के इधर की तरफ जो होता है उसको बोलते हैं इनफाइनाइट, और ऐसे कैसे इसके आगे भी बात होता है इनफाइनाइट। तो डायग्राम मेरे हिसाब से बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। कैसे? उत्तल लेंस बनाया, मुख्य अक्ष बनाई, प्रकाशिक केंद्र, मुख्य फोकस बाईं तरफ का, मुख्य फोकस दाईं तरफ का, उसका जस्ट डबल 2f1, इधर हो गया 2f2, इधर 1 1 और इधर 2 2, और इधर इनफाइनाइट इधर इनफाइनाइट। अब देखो सारणी कैसे, पहले वस्तु को रखेंगे अपन अनंत पर, यूं रखते हैं वस्तु को, इस प्रकार से अपन रखते हुए जाते हैं। बिंब को रखने का यह तरीका है, बिंब को रखने के लिए अपन को ऐसे चलना है एरो की तरफ। तो बताओ पहले वस्तु को कहां रखेंगे? इनफाइनाइट पर, फिर इनफाइनाइट और 2f1 के बीच में, फिर रखेंगे 2f1 पर, फिर 2f1 और f1 के बीच में, फिर रखेंगे f1 और c के बीच में। क्लियर? 6 स्थितियां हो गई पूरी पूरी कंप्लीट। ये लो साहब, बताओ पहले वस्तु को कहां रखेंगे? इनफाइनाइट पर, फिर इनफाइनाइट और 2f1 के बीच में, चलते चलो, पहले रखेंगे इनफाइनाइट पर, फिर इनफाइनाइट 2f1 के बीच में, फिर रखेंगे 2f1 पर, फिर 2f1 और f1 के बीच में, फिर रखेंगे f1 पर, फिर f1 और c के बीच में। तो लिख दो यहां पर, पहले वस्तु कहां रखेंगे? बोलो इनफाइनाइट पर, फिर इनफाइनाइट और 2f1 के बीच में, फिर बताओ कहां रखेंगे? 2f1 पर, फिर रखेंगे 2f1 और f1 के बीच में, और फिर रखेंगे बोलो f1 और f1 पर, और फिर बताओ लास्ट में क्या होगा? f1 और c के बीच में। तो बताओ 6 स्थितियां हो गई, 1 2 3 4 5 6। वापिस एक बार और मैं बता देता हूं, पहले वस्तु को इनफाइनाइट पर, फिर इनफाइनाइट और 2f1 के बीच में, फिर रखेंगे 2f1 पर, फिर 2f1 और f1 के बीच में, फिर रखेंगे f1 पर, और फिर f1 और c के बीच में। बताओ आपके समझ में आया कि नहीं आया? डायग्राम परीक्षा में आपको कभी भी सारणी में कोई भी चीज पूछनी है, हल्का सा ड्रॉ करा और तुरंत पता चल गया क्या हुआ। अब जरा देखें आप आगे की बात। क्लियर? अब प्रतिबिंब मैं बता रहा हूं, प्रतिबिंब जो है उसमें अपन को ध्यान रखना है, यहां से आगे चलना है, इस जगह से, ये f जो है ना इससे आगे चलना है। तो यहां पर मैं लिख दूं प्रतिबिंब के लिए, तो बताओ पहला प्रतिबिंब कहां बनेगा? f2 पर। अब चलते चलो आगे, पहला कहां बनेगा? f2 पर, फिर बनेगा f2 और 2f2 के बीच में, फिर बनेगा 2f2 पर, फिर 2f2 और इनफाइनाइट के बीच में, फिर बनेगा इनफाइनाइट पर, और फिर लास्ट में अब आप कहोगे इनफाइनाइट के बाद में कहां जी है? तो फिर आ जाओ आप लेंस के पीछे। तो बताओ प्रतिबिंब के लिए, बताओ प्रतिबिंब वाला कॉलम भरे, बताओ पहला कहां बनेगा? f2 पर, ये लिख दिया मैंने f2 पर। यहां से शुरू होना है प्रतिबिंब के लिए, इस जगह से, ठीक है? ये प्रतिबिंब के लिए यहां से शुरू होते हैं, ये ध्यान रखो। तो बताओ यहां चल रहे हैं, ठीक है? तो बताओ पहला कहां बनेगा? f2 पर, फिर बनेगा f2 और 2f2 के बीच में, फिर बनेगा 2f2 पर, फिर 2f2 और इनफाइनाइट के बीच में, फिर बनेगा इनफाइनाइट पर, और फिर लास्ट में क्या होगे? लेंस के पीछे। तो बताओ पहला कहां बना? f2 पर, फिर अगला बोलो f2 और 2f2 के बीच में, फिर आएगा बोलो 2f2 पर, फिर उसके बाद में 2f2 और इनफाइनाइट, और आगे पहुंच गए 2f2 और इनफाइनाइट के बीच में, फिर बनेगा इनफाइनाइट पर, और लास्ट में आ जाएंगे लेंस में बिंब की ओर, बिंब की तरफ वापस आ जाएंगे।
लेंस में जिधर बिंब है ना यहां पर वस्तु, तो अगला जो लास्ट का प्रतिबिंब अनंत के बाद में बनेगा ना वो इधर ही बनेगा, तो ये लिख दिया लेंस में बिंब की तरफ यहां पर आपका इमेज बनेगा, लेंस के उसी तरफ बिंब की ओर ही बनेगा। क्लियर? यहां तक मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी पूरी। अब देखो आप आगे की बात। अब देखो ये जो 2f1 का 2f का 2f पर हो रहा है, देखो 2f तो 2f सेम है कि नहीं है, तो इसका लिख देंगे यहां पर बराबर। और याद रखो ऊपर ले दो छोटे छोटे, ऊपर ले दो छोटे छोटे, ऊपर ले दो छोटे छोटे, तो यहां पे लिख देंगे छोटा और ये भी लिख देंगे छोटा। ऊपर ले दो छोटे छोटे और नीचे ले 3 बड़े बड़े बड़े, मतलब क्या बोला मैंने, ऊपर ले दो छोटे छोटे, पहले तो 2f का तो बराबर कर दिया, ऊपर ले दो छोटे छोटे और नीचे ले 3 बड़े बड़े, नीचे ले 3 बड़े, तो यहां पे लिख देंगे बड़ा, ये भी बड़ा और ये भी बड़ा। ये जो f1 का प्रतिबिंब, f1 वस्तु को रखते हैं अंत पर बनता है, ये बहुत बड़ा बनता है, अत्यधिक विवर्धित प्रतिबिंब होता है, तो अत्यधिक विवर्धित होता है, बहुत बड़ा। यहां पे लिख दूं मैं बहुत बड़ा, भी समझ में भी आ जाएगी। तो इसको ध्यान रखना ये वाले को, ये बहुत बड़ा आता है किसका, जब वस्तु को अपन कहां पर रखते हैं, बोलो f1 पर। तो बताओ प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पर अत्यधिक बड़ा बनता है। क्लियर? और ये जो सबसे ऊपर का है ये छोटा, और छोटा भी कैसा बनता है, बिंदुवत, बिंदु के रूप में बनता है। तो मेरे हिसाब से सारणी याद हो गई होगी, जिसको ये डायग्राम है उससे उसने ये भर लिया, ये कॉलम भर लिया, उसके बाद में यहां से यूं चला, ये कॉलम भर लिया। 2f का 2f बराबर, ऊपर ले दो छोटे छोटे, नीचे ले 3 बड़े बड़े। अब आगे चलो, आप कहोगे गुरुजी हमारे आज तक जिंदगी में सभी काम उल्टे हो रहे हैं, अभी तक तो कुछ भी नहीं मिला हमको, तो सब काम जिंदगी में उल्टे उल्टे हो रहे हैं। उल्टे क्या हो रहे हैं, क्योंकि मेन काम नहीं हुआ अभी तक, हमको नौकरी नहीं मिली, तो हमारे तो सभी काम क्या हो रहे हैं, उल्टा 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 उल्टा। लेकिन याद रखना, जैसे ही परीक्षा पास हो जाएगी, जैसे ही परीक्षा पास हो जाएगी, आपका काम क्या हो जाएगा, सीधा। तो सब काम जिंदगी में उल्टे। तो जिंदगी में शुरुआत में ऐसे ही है, सफलता मिलने से पहले असफलता है, अर्थात उल्टा ही उल्टा उल्टा ही उल्टा मामला। सफलता मिलती ही मामला क्या हो गया, बोलो सीधा। तो याद हो गया क्या, सारणी बनी कि नहीं बनी? अब देखो, अब अगला जो कॉलम है, अगले कॉलम में इसको मैं भर रहा हूं, थोड़ी जगह यहां पर नहीं है, तो इसको मैं यहां पर लिख देता हूं, अगला जो कॉलम है। तो देखो आप कहोगे गुरुजी हमारे सभी काम उल्टे हो रहे हैं, तो वास्तविकता में तो यही हो रहे हैं अभी तक, वास्तविकता में तो यही काम हो रहे हैं, अभी तक नौकरी हमको मिली नहीं है। तो मिली नहीं है तो आप उसका क्या करो, आभास करो। तो इसलिए याद रखें, सीधे के आगे क्या लिख दोगे, आभासी। सारणी बनी नहीं बनी, बिल्कुल याद हो गया। ये वाला कॉलम बनाना सीख गए थे, ये वाला कॉलम बना दिया, ये वाला कॉलम बना दिया, उसके बाद में 2f बराबर, ऊपर ले तो छोटे, नीचे ले 3 बड़े, और सब काम तुम्हारे उल्टे उल्टे, लास्ट का सीधा। और उल्टे ही काम वास्तव में हो रहे हैं, और ये काम अभी तक हुआ नहीं है सीधा, क्योंकि अभी चीजें मिलने वाली है, सफलता मिलने वाली है, तैयार खड़ी है, इसलिए अभी तक उसका क्या कर रहे हैं, अपन आभास कर रहे हैं। क्लियर? अच्छा, अब इसके बाद में यहां पर इसको मैं थोड़ा सा एक बार आप उसको उतार लीजिएगा कि वस्तु का अपन ने अनंत का मतलब यहां से रखा था बिंब की तरफ, ताकि मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा मिटाऊंगा, क्योंकि इस कॉलम को भी अपन को भरना है। तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि उस डायग्राम को मैं मिटाऊंगा। और याद रखिएगा, इस डायग्राम से ही सारणी तैयार होती है, कभी भी सारणी को आपको भूलने का चक्कर ही नहीं है। जल्दी उतारें तेज गति से, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चूंकि अपन एक ही सारणी में पूरे को कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर जगह का अभाव है, तो वस्तु को अपन अनंत से रखते लाएंगे, तो इसलिए आप 2f की इधर की तरफ कर लेंगे इनफाइनाइट। क्लियर? तो ये 2f के इधर इनफाइनाइट, ऐसे इसके आगे भी इनफाइनाइट। तो ये वाला कॉलम वस्तु को यूं रखते हैं, इनफाइनाइट से रखते रखते लाते हैं, यहाँ रखते हैं, फिर यहाँ रखते हैं, फिर यहाँ पे रखते हैं, फिर इस इसके बीच में, फिर यहाँ रखते हैं, फिर इस इसके बीच में। ये पूरी स्थिति। प्रतिबिंब यहाँ से शुरू करते हैं, पहला प्रतिबिंब बनता है यहाँ पर, फिर इस दोनों के बीच में बनेगा, फिर यहाँ बनेगा, फिर यहाँ बनेगा, फिर अनंत में बनेगा, और फिर आ जाएगा लेंस के पीछे। ये बढ़ दिया 2f बराबर, ऊपर ले दो छोटे छोटे, नीचे ले 3 बड़े। सब काम जिंदगी में उल्टे, लास्ट का काम सीधा। वास्तविक जो काम हुआ नहीं उसका क्या करो, आभासी। क्लियर? तो ये डायग्राम आपके समझ में आ गया और सारणी भी आपके क्लियर हो गई। अब जरा देखिएगा, याद करने के तरीके हैं ये, और आप यदि इनको याद कर लोगे तो यही ट्रिक जो है ये आपको कभी भी कंफ्यूज पैदा नहीं करेगी। अन्यथा याद तो कर लेते हैं चीज़ों को, चीज़ें कई बार समझ में भी आ जाती है, लेकिन फिर बाद में कंफ्यूज हो जाता है। कंफ्यूज का मतलब है कि चीज़ आपको ढंग से स्थापित नहीं हुई है दिमाग में, तो वो वाली बात है। अब देखो सिंपल है, ये जो सब के सब हैं, ये आपके जितने भी बने हैं, ये आपके किधर बनेंगे, बिंब के विपरीत। तो यहां पर सब में क्या लिखोगे, बिंब के
बिंब के विपरीत, सब की सब स्थितियों में प्रतिबिंब बनेगा बिंब के विपरीत। इसमें भी यही आएगा बिंब के विपरीत, बिंब जिधर रखेंगे उसके विपरीत तरफ, दूसरी तरफ विपरीत दिशा में बनेगा। लेकिन आपको पता है, यहां देखो पहले लिख दिया था लेंस में बिंब की तरफ, तो यही एक ऐसा होगा जो बिंब की तरफ, मतलब जब सफलता आपकी तरफ आ जाएगी तभी काम सीधे होंगे। तो याद रखो बिंब की तरफ, आपकी तरफ जिस दिन सफलता आ जाएगी, अभी सफलता है क्या, सब उल्टा काम हो रहा है, क्योंकि अभी तो मेहनत देख रहा है, अभी तो मेहनत चल रही है, तो मेहनत चल रही है तो काम अभी तक हुआ नहीं, इसलिए लगता है कि अभी कुछ हो ही नहीं रहा, और वास्तविकता में यही दिख रहा है। लेकिन जिस दिन सफलता मिलेगी उस दिन आपकी तरफ सफलता मिलेगी तो सब काम आपका फेवरेबल हो जाएगा, तो बिंब की तरफ। सारणी मेरे हिसाब से पूरी तरह से आपको क्लियर हो गई होगी। कभी भी आपको उत्तर लेंस में कहीं पर भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ये 6 की 6 स्थितियां आपकी उत्तर लेंस में क्लियर हो चुकी है। क्लियर। अब देखो मैं इसको जल्दी से बता देता हूं कि इसमें कैसे अपन जो है ये डायग्राम आखिरकार, मतलब ये सारणी जो है ये आखिरकार कैसे बनी है, तो वो जरा देख लीजिएगा। क्लियर। अब यहां पर मैं थोड़ी सी जगह कर लेता हूं क्योंकि यहां पर जगह नहीं है, इसलिए मैं यहां पर थोड़ा सा इसको मिटा रहा हूं। सारणी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, देखें आप, यहां पर मैं इसका एक डायग्राम बनाता हुआ और इसको सबको 6 की 6 स्थितियों को समझा रहा हूं 1 बाय 1, जरा देखिएगा। देखो कैसे है, ये सब बने हैं डायग्राम से ही, किरण चित्र है अर्थात स्केल से बनते हैं। तो देखो चलो बिल्कुल सिंपल सी बात है, ये आप बताओ उत्तर लेंस, बताओ प्रकाशीय केंद्र, बताओ F2F, F2F। कॉपी पेन लेके खुद भी एक बार बना लें, प्रैक्टिस कर लें, चीजें कोई भी कठिन नहीं है, न कोई सब्जेक्ट कठिन है, मैं आपको सीधा बता रहा हूं। परीक्षा के अंदर खूब बच्चे लग रहे हैं, आए दिन बच्चे लग रहे हैं, लगातार सूचनाएं आती रहती है, बस आप बात यह है कि चीजों को ढंग से समझें, क्योंकि बहुत सरलतम काम है। इतना कर लिया 1 1 2 2, कुल मिला के चीजों के तरीके होते हैं पढ़ाई के। पढ़ाई तब बोरियत होती है या तब कठिन होती है जब चीजें समझ में नहीं आती। यदि आपको ढंग से एक प्रॉपर गाइडलाइन मिल रही है, ढंग से कोई समझाने वाला है ना, तो चीजों में कहीं कोई दिक्कत नहीं, मजा आता है पढ़ाई करने के अंदर। बताओ यहां पर इधर क्या लिखते हैं, बोलो जल्दी, अनंत, और इधर भी क्या होता है, अनंत। पहली स्थिति में बताओ वस्तु को कहां रखेंगे, अनंत पर। अनंत कोई जानता है क्या, मैं तुमसे कहूं जाओ अनंत पर, जानते हो क्या, नहीं है जिसका अंत कहलाता है तो अनंत, जिसका अंत ही नहीं है वो अनंत है। तो पता ही नहीं वस्तु कहां पर है, तो पता नहीं वस्तु कहां है, रख ही नहीं सकते भाई अनंत, ये थोड़ी है, ये भी थोड़ी, न जाने कहां है अनंत। तो अपन मान लिया कि वस्तु अनंत पर है तो अनंत से प्रकाश किरणें आ रही है, और पहला नियम मुख्य अक्ष से समांतर आने वाले प्रकाश की किरणें फोकस पर मिलती है। और बताओ यहां पर मिलती है तो प्रतिबिंब कैसा बना, बिंदुवत। क्लियर। हमेशा प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम कितनी प्रकाश की किरणों को लाना पड़ेगा वस्तु से, वस्तु या बिंब से या ऑब्जेक्ट से प्रतिबिंब बनाने के लिए न्यूनतम कितनी किरणों को लाना पड़ेगा, 2 किरणों को। तो यहां पर 2 किरणों को अपन ने लेके आए कि वस्तु से कोई प्रकाश की किरणें आ रही है और मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात फोकस पर इकट्ठी हो जाती है। पता है आपको अपवर्तन का, ये सॉरी लेंस में जो है पहला नियम अपन ने पढ़ा है। तो देखो वस्तु कहां रखी थी, अनंत पर। प्रतिबिंब बताओ कहां बन रहा है, F2 पर। चेक कर लो सारणी को, बताओ छोटा सा बना कि नहीं बना, ये रहा। बताओ प्रतिबिंब यहां पर जब देखते हैं तो उल्टा आता है, और वास्तव में किरणें मिली है तो वास्तविक किरणें यदि वास्तव में मिल रही है तो वास्तविक, और डॉट डॉट करके किरणों से अपन प्रतिबिंब बनाते हैं तो वो होता है आभासी, तो वास्तविक है। और बताओ वस्तु इधर है, प्रतिबिंब इधर है, तो बताओ बिंब के क्या हो रहा है, बिंब का मतलब वस्तु के विपरीत। तो मेरे हिसाब से पहली चीज आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। राइट ऑफ कर रहा हूं मैं, जल्दी से इसको उतार लीजिएगा यदि आप इसका डायग्राम चाहें तो। परीक्षा में डायग्राम की कोई आवश्यकता नहीं है, वहां पर आपके सीधी स्थितियां पूछता है और वहां पर सीधा पूछेगा कि यदि उत्तर लेंस में वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो बताओ प्रतिबिंब कहां बनता है, F2 पर। बताओ कैसा बनेगा, छोटा या बिंदुवत। बताओ कैसा बनेगा, उल्टा। और कैसा बनेगा, वास्तविक। और कैसा बनेगा, वस्तु के बिंब के विपरीत जो है प्रतिबिंब का निर्माण होगा। तो बताओ एक ही टॉपिक में 6 क्वेश्चन हो गए। कितने सारे क्वेश्चन हो गए, 6 गुना, ये कॉलम कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 गुना 6 बराबर 36 क्वेश्चन हो गए। 36 क्वेश्चन हो गए इस सारणी के अंदर। क्लियर ये चीज, तो यहां पर पहला ये आपका क्लियर हो गया, मैं इसको मिटा रहा हूं। इसके बाद में अगला देखो आप, नेक्स्ट चित्र को भी मैं बता देता हूं। तो चित्र जो है ये आपके बिल्कुल आसान है, मैंने आपको सारणी बता दी, तो जिस बच्चे को सारणी याद हो गई तो वो तो अब तो चित्र तो क्या है, केवल मैंने आपको इसलिए बता रहा हूं कि चित्रों से ही इस सारणी का निर्माण हुआ है, लेकिन अपन ने इसको डायरेक्ट याद कर ली। क्लियर। अच्छा वापिस देखो, खटाक जैसे ये हुआ, ये क्या है C, ये क्या है F, ये क्या है 2F, बराबर के हैं। अपन यहां पर अंदाज से थोड़ा सा ले रहे हैं हाथ से, तो छोटी बड़ी दूरियां आपको दिखाई दे सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। इधर बोलो जल्दी से क्या है, बोलो जल्दी से अनंत, और इधर भी क्या है, बोलो अनंत। क्लियर। बताओ यहां पर वस्तु कहां रख रही है, अनंत और 2F1 के बीच में। अच्छा इधर 1 1 कर दोगे, इधर 2 2 कर दोगे, यहां वस्तु को रख दी। क्लियर।
अच्छा, अब तो पता है ना अनंत और 2f के बीच में तो रख सकते हैं वस्तु को। अनंत नहीं जानते लेकिन 2f तो पता है अपन को, तो वस्तु को रख दी। पहला नियम, मुख्य अक्ष से समांतर आने वाली बताओ फोकस से गुजरती है। दूसरा, प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली, प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली बिना विचलित सीधे आगे निकल जाती है। तो ये सीधे निकल गई। तो बताओ यहां पर दोनों मिली कि नहीं मिली प्रकाश किरणें? तो बताओ वस्तु यहां रखी, प्रतिबिंब बताओ कहां बना? जहां पर प्रकाश की किरणें मिलती है वहां पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो बताओ प्रकाश किरण कहां मिली? F2 और 2F2 के बीच में। तो देखो चेक कर लो, वस्तु रखी है अपन ने अनंत और 2F1 के बीच में, और बताओ प्रतिबिंब कहां बना? F2 और 2F2 के बीच में। अब इसको नाप लेना, इसको और इसको स्केल से नाप लेना, ये आपका छोटा ही होगा, नाप लेना बिल्कुल स्केल से। जब बनाते हैं किरण चित्र है एकदम सीधी लाइन, बराबर की दूरियां होनी चाहिए, सब कुछ आप है, तो ये नापोगे ये नापोगे तो ये छोटा ही नजर आएगा ही, ठीक है, छोटा ही प्राप्त होगा। और उल्टा है वस्तु सीधी, प्रतिबिंब उल्टा है, यो है, देखो ये यो, और ये आपके अक्ष के नीचे है, मुख्य अक्ष के नीचे उल्टा है। वास्तव में किरणें मिली है वास्तविक, और बिंब अर्थात वस्तु के विपरीत आया है। तो ये बात है यहां पर भी बिंब के विपरीत। तो मेरे हिसाब से दोनों स्थितियां आपके क्लियर हो गई। उतार लीजिएगा, भले ही दूसरे का चित्र है, सेकंड स्थिति का चित्र है इस वाली का। इसके बाद में मैं इसका चित्र बता रहा हूं, तो इनको थोड़ा सा मैं जगह भी करता चलूं क्योंकि यहां पर जगह नहीं है। अपन ने सारणी को ही समझ रहे हैं चित्रों की सहायता से। अब देखें आप, तो सारणी जिस बच्चे को याद है उसके बाद में चित्र आराम से बना सकता है। चित्र में है क्या उसके अंदर बनाने में भाई, है पूरा टॉपिक है लेंस का, खुद पढ़ो एक बार, कोई किसी को नहीं आया तुरंत बता दो ये लो साहब उसमें है क्या। पूरा ये एक ऐसी ट्रिक है जिसके द्वारा कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ट्रिक है ये, पूरा तरीका है। अगला देखो तीसरी स्थिति का चित्र, बताओ ये क्या बनाओगे? सी, बोलो F 2F, देखो कितना जल्दी हो रहा है काम, देखो टाइम भी खराब नहीं हो रहा, खटाखट काम हो रहा है, ये अनंत अनंत सही है। बताओ वस्तु को कहाँ रख रहे हैं? 2F पर, ये रख दी। 1 1 कर दो, इधर क्या कर दोगे? 2F 2 2, बाई तरफ 1 1, इधर 2, वस्तु को कहाँ रख दिया? 2F1 पर। बताओ नियम लगाओ, मुख्य अक्ष से समांतर आने वाली फोकस से गुजरती है। दूसरा नियम बताओ क्या होगा? प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें बिना विचलित सीधे आगे निकल जाती। तो बताओ प्रतिबिंब कहां बना? बोलो 2F1 का बताओ कहां बना? 2F2 पर। तो बताओ 2F का 2F पर बना कि नहीं बना? नाप लेना बिल्कुल बराबर का बनेगा ही इसको नाप लेना बिल्कुल बराबर का बनेगा ही, ये और ये। तो क्या लिखा? बराबर। उल्टा आया, वही ये वस्तु मुख्य अक्ष पर ऊपर है, ये नीचे आ रहा है तो उल्टा आ रहा है। वास्तव में किरणें मिली है वास्तविक है, और आपके बताओ बिंब के विपरीत आया, अर्थात बिंब इधर रखा है प्रतिबिंब उधर आ रहा है विपरीत। तो बताओ ये आपको चौथी स्थिति के लिए हुई कि नहीं हुई? चित्र उतार लीजिएगा जल्दी से, चौथी स्थिति का जल्दी उतारो, चौथी स्थिति का। पांचवी स्थिति देखो आप जल्दी से, चौथी स्थिति देखो। तो यहां पर 3 स्थितियां मैंने बता दी है, चौथी स्थिति। अब चौथी स्थिति का देखो डायग्राम, लाइट ऑफ कर दो, इसको मैं मिटा रहा हूं। देखें कोई भी चीज यदि आपको उतारने में आगे पीछे हो जाते हो तो वीडियो को आपके पास पूरा तरीका होता है, आगे पीछे कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें और वहां से उसको कर लें। और बिल्कुल पढ़ाई के अंदर एक्टिव रहें, सुस्त नहीं, पढ़ाई में थोड़ा सा ध्यान रख के काम करें। आगे देखो आप सबसे पहले वही बनाओगे, बताओ क्या बनाया? उत्तल लेंस की बात कर रहे हैं तो उत्तल लेंस है, प्रकाशिक केंद्र है, मुख्य फोकस, उससे जस्ट डबल दूरी पे 2F, इधर भी बोलो F, ये बोलो 2F, इधर बोलो इनफाइनाइट, इधर बोलो इतनी बार मैं बना रहा हूं याद हो गया होगा, है बोलो इधर 1 1, इधर बोलो 2 2। बताओ वस्तु कहां रख रहे हैं? 2F1 और F1 के बीच में, अर्थात यहां रख रहे हैं। बताओ नियम लगाओ, ये वस्तु रख दी 2F1 और F1 के बीच में। बताओ पहला नियम, मुख्य अक्ष से समांतर आने वाली बताओ किससे गुजरती है? फोकस से। आपको इससे पहले लेंस जो है उसके नियम बताए थे, आपने उस वीडियो को अच्छे से देखा होगा। 3 नियम है, क्लियर। दूसरा प्रकाशिक केंद्र से, अब ये बिल्कुल सीधा है, स्केल से चलता है, प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली बताओ यहां पर जो है बिना विचलित सीधे निकल जाती है। बताओ यहां पर बना दोनों और इसको सीधा मिलाते हैं तो बताओ प्रतिबिंब कहां बना? जल्दी सोचो। 2F2, ये पॉइंट कौन सा है? 2F2, 2F2 ही था कि नहीं था? इसको यहां लिख दूं मैं थोड़ा सा, ये जो निशान है 2F2 था। तो बताओ प्रतिबिंब कहां बना? 2F2 और इनफाइनाइट के बीच में। जरा देखना वस्तु कहां रखी थी? 2F1 F1 के बीच में। प्रतिबिंब बताओ कहां बना? 2F2 इनफाइनाइट के बीच में। बताओ बड़ा दिख ही रहा है, नाप भी लेना, बड़ा आएगा, उल्टा आ रहा है, जस्ट इसका उल्टा है, वास्तविक है, वास्तव में किरणें मिली है तो वास्तविक है, और बिंब अर्थात वस्तु के विपरीत दिशा में प्राप्त हो रहा है। ये तो पूरा कॉलम क्लियर। मैं तो कह रहा हूं सारणी जिसको याद है ना, तो चित्र तो कुछ नहीं है ये। इससे पहले मैंने दर्पण में भी ऐसे समझाया था आपको, यदि आपने उन वीडियोज को देखा हो तो। एक बार जो भी चीज है उसको ढंग से देख लिया करो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिएगा
अगली स्थिति नंबर 5, पांचवी स्थिति देखें आप, इसको मिटा दूं मैं, राइट ऑफ कर दूं, जगह नहीं है। देखें आप पांचवी स्थिति, महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, छोटी कक्षाओं में भी होता है, 10th क्लास के अंदर भी है, 12th क्लास के अंदर भी है, प्रतियोगी परीक्षा रीट के अंदर भी नवीनतम पाठ्यक्रम में लेंस के टॉपिक को समावेशित किया गया है। तो थोड़ा ध्यान रख के काम करें, क्योंकि हो सकता है नवीनतम टॉपिक के हिसाब से क्वेश्चन वहां पर पूछ ले। और मैं कहता हूं हर क्वेश्चन की लड़ाई है, इसलिए आप ईच एंड एवरी क्वेश्चन का रेस्पेक्ट करें। चलिएगा आगे देखो, आप वापिस अपन बनाए उत्तल लेंस, प्रकाशिक केंद्र F, जस्ट डबल दूरी पर 2F, इधर बोलिएगा F 2F 1 1, बोलिएगा 2 2। बताओ वस्तु को कहाँ रख रहे हैं अपन? F1 पर, यहां पे रख रहे हैं, रख दिया F1 पर। बताइए, पहला मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली फोकस से गुजरती, दूसरा प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली बिना विचलित सीधी सीधी आगे निकल जाती। अब देखो इनकी दूरियां कम होती जा रही है, इनके बीच की दूरियां क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। ये दूरियां क्या होती जा रही है? बोलो, कम होती जा रही है। तो पक्का है प्रतिबिंब कहीं कहीं बनेगा कि नहीं बनेगा? बताओ। तो बताओ क्या हुआ कि जब वस्तु को F1 पर रखा तो कहीं कहीं पर ये किरणें मिलेगी, यहाँ मिले, यहाँ मिले, यहाँ मिल जिए, कहीं कहीं मिल जिए, यहाँ मिल जिए, आगे मिल जाएगी, पक्का है मिलेगी। अब वो जगह पता नहीं है, इसलिए बताओ 2F2 के आगे की बात को क्या बोलते हैं अपन? अनंत। जानते हो ना कि भाई इधर भी अनंत होता है, इधर भी अनंत होता है। तो प्रतिबिंब बताओ कहां बनेगा? पता नहीं कहां बनेगा, इसलिए अपन बोलेंगे अनंत पर। तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत पर। बहुत बड़ा बनेगा, देखो कितना बड़ा है, और आगे मिलेगी तो और बड़ा बनेगा, तो अत्यधिक विवर्धित बनता है। विवर्धित, बहुत बड़ा, तो बोलते हैं विवर्धित, बड़ा। और उल्टा है, वस्तु के जस्ट उल्टा। और वास्तव में किरणें पक्का है मिलेगी, क्योंकि टांग सकड़ी टांग पक्का है कहीं कहीं मिलती है, टांगों के बीच में गैप है, पक्का है मिलेगी। दिक्कत तब है जब चौड़ी टांग होती है, सकड़ी टांग है, पक्का है कहीं कहीं मिलेगी, और मिलेगी तो वास्तविक है। और बताओ बिंब के विपरीत है, तो बिंब के विपरीत, यही बात मैंने यहां पर लिखी। ये स्थिति नंबर कौन सी हो गई? 5वीं। जल्दी से उतारिएगा इसको, स्थिति नंबर 5वीं। चलिएगा, इसके बाद में लास्ट 6ठी स्थिति देखें आप। ये स्थिति नंबर 5वीं थी जो अपन ने भी डिस्कस कराया, और अंत में ये स्थिति नंबर 6ठी जो है उसकी अपन बात कर रहे हैं। राइट ऑफ कर रहा हूं मैं डायग्राम को, क्योंकि सारणी जो अपन ने बनाई उसी को अपन डायग्राम की सहायता से देख रहे हैं कि भाई सारणी जो है ये कैसे बनी। मैंने याद तो आपको सीधा ही करा दिया सारणी, लेकिन ये डायग्राम जो है उन्हीं से बनी थी, ये आपको मैं बता दूं। भले ही अपन ने उसको एक ट्रिक से सीधा याद कर लिया, वो अलग चीज है। लास्ट स्थिति जो है उसकी बात कर रहे हैं, स्थिति नंबर 6। और मैंने आपको बताया था बच्चों कि यहां पर उत्तल लेंस के लिए 6 स्थितियां ही होती है मेनली, जिनका अपन अध्ययन करते हैं। जरा देखिएगा इस स्थिति को, उत्तल लेंस, प्रकाशिक केंद्र F, इधर बोलो जल्दी से 2F, F, इधर बोलिएगा 2F, इधर बोलो इनफाइनाइट, और इधर भी बोलो 2F के इधर भी 2F के इधर क्या लेते हैं? बोलो इनफाइनाइट। वस्तु कहाँ है? A पर C, अच्छा इधर बोलो 1 1, इधर बोलो 2 2, सही है, ताकि पता रहे कि भाई F 1 1 वाली चीज इधर 2 2, तो पता रहता है कि यार बिंब को इधर का, प्रतिबिंब इधर है, तो 1 2 से पहचान हो जाती है। 1 का मतलब इधर की बात हो रही है, 2 का मतलब इधर की। F1 और C पर वस्तु को बीच में रखें, F1 और C के बीच में रख दिया वस्तु को, F1 और C के बीच में। चले, पहला मुख्य अक्ष से समांतर आने वाली वही फोकस से गुजरती। सब स्थितियों में जरा देखिएगा, आपने पहला और दूसरा नियम लगाया, मतलब पहला और तीसरा नियम लगाया। मेनली चित्र बनाने में पहला और तीसरा नियम बहुत ही एप्रोप्रिएट रहते हैं इन 6 स्थितियों के अंदर। तो मैंने जो इससे पहले वीडियो बताया था लेंस जो है उसके नियम, उसको आप अवश्य देखिएगा। जिसने नहीं देखा है उनको ढंग से देख लीजिएगा। अब पहला और तीसरे नियम को अपन लगातार अप्लाई कर रहे हैं। मुख्य अक्ष से समांतर आने वाली मुख्य फोकस से गुजरती है, और दूसरा प्रकाशिक केंद्र से बिना। अब बताओ यहां पर एक चौड़ी टांग, हो चौड़ी टांग होती जा रही है, ऐसे टांगों के बीच में गैप होता जा रहा है। तो चौड़ी टांग, कभी बुजुर्ग कहते हैं कि चौड़ी टांग की तरफ मत जाना, भले पलटी खा के आ जाना। तो चौड़ी टांग कभी नहीं मिलेगी, सकड़ी टांग तो मिल जाती है, लेकिन चौड़ी टांग कहाँ मिलेगी? तो ये मिलेगी क्या? ये किरणें मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। इसलिए भले पलटी खा के पीछे आ जाना, चौड़ी टांग की तरफ मत जाना, भले पलटी खा के पीछे आ जाना। पीछे आ जाओ, इधर तो जाना बेकार है, उल्टा लौट आओ भाई, बेकार है, वहां कहीं होगा ही नहीं काम। पीछे की तरफ मुड़ो, पीछे क्या और आए यो, ये पीछे की तरफ आए कि नहीं आए? तो बताओ प्रतिबिंब बनेगा कि नहीं बनेगा? तो बताओ कहीं पर भी बन सकता है, ये मिलाने पर यहाँ के बाद में कहीं पर भी प्राप्त हो सकता है, यहाँ पर जहाँ पर भी किरण मिलेगी। तो बताओ लेंस में बिंब की तरफ, जिधर बिंब भी बताओ इधर ही रखा, और प्रतिबिंब बताओ इधर ही मिला, और डॉट डॉट करके मिलाया आभासी, और वस्तु और ये प्रतिबिंब
वस्तु का मतलब बिंब और प्रतिबिंब बताओ दोनों सीधे हैं नहीं, वस्तु की तरह ही है, ऊपर ही ऊपर बन रहा है तो सीधा भी बना है, और वस्तु से बड़ा है बड़ा भी बना है, और बिंब की तरफ ही है तो बिंब की तरफ ही। पूरी बातें देखो क्लियर है, जो इसमें लिखी थी सारणी में टेबल के अंदर जो लिखा था ये बिल्कुल क्लियर है। तो दोस्तों ये आपके बिल्कुल समझ में आ गया होगा उत्तल लेंस जो है उसमें किस प्रकार से अपन स्थितियों को लेते हैं। तो ये उत्तल लेंस के लिए अपन ने कितनी स्थितियां ले ली, टोटल 6 स्थितियां ले चुके हैं। उत्तल लेंस में टोटल कितनी स्थितियां ले ली अपन ने, 6 स्थितियां इसकी ले ली। क्लियर, राइट ऑफ कर रहा हूं मैं, देखिएगा। अब जो बात करते हैं अवतल लेंस, अवतल लेंस में केवल 2 स्थितियां हैं, तो मैं यहां पर दोनों स्थितियों को पहले एक बार सारणी के माध्यम से याद करा दूं और उसके बाद में दोनों के चित्र भी अपन यहां पर समझ लेंगे कि कैसे। तो जरा देखिएगा कैसे अपन अवतल लेंस के लिए बात यहां पर कर रहे हैं। अवतल लेंस में जो 2 स्थितियां हैं उनकी अपन बात कर रहे हैं, तो जरा देखिएगा कैसे क्या है। अवतल लेंस, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं अवतल लेंस के लिए, देखिएगा सबसे पहले यहां पर लिख रहे हैं बिंब की स्थिति, बिंब की स्थिति, फिर यहां पर लिख रहे हैं पर प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब कैसा कहां पर मिलेगा, क्या पोजीशन होगी प्रतिबिंब की। फिर यहां पर मैं इनमें कॉमन बात होती है इन दोनों स्थितियों में, इसलिए मैं यहां पर लिख रहा हूं नेचर, प्रकृति। यहां आपको अगले जो उत्तल लेंस में जो अपन ने इतने सारे कॉलम बनाए थे ना, सीधा होगा बड़ा होगा आभासी होगा वास्तविक होगा छोटा होगा बड़ा, वो सब बातें प्रकृति में जनरल बात है, इसलिए मैंने प्रकृति एक ही कॉलम डाल दिया। ठीक है, जरा देखो यहां पर आप कहोगे क्या है, तो एक तो यहां पर होता है अनंत पर और एक होता है अनंत और सी के बीच में। सी का मतलब क्या होता है, प्रकाशिक केंद्र। तो एक तो प्रतिबिंब बनेगा ए पर और फिर बनेगा ए पर सी के बीच में, और 1 1 वाले होते हैं यहां पर। तो बताओ आपको याद हो गया क्या अवतल लेंस में पहली स्थितियां बताओ, वस्तु को कहां रखेंगे अनंत पर, प्रतिबिंब बताओ कहां बनेगा एफ पर, और फिर वस्तु को रखेंगे अनंत और सी के बीच में। क्लियर, तो बताओ प्रतिबिंब कहां बनेगा ए पर सी के बीच। और हमेशा चाहे कोई सी स्थिति हो प्रतिबिंब बनता है, जो सीधे आदमी होते हैं दुनिया में, सीधे आदमी जो होते हैं वो हमेशा छोटे बन के रहते हैं। क्यों, क्योंकि सीधापन है उनके अंदर, है संस्कार है, तो सीधा आदमी हमेशा छोटा बन के रहता है, तो सीधा छोटा। लेकिन ऐसे आदमी मिलते कहाँ हैं आज के ज़माने में, आज के ज़माने में कहाँ है आदमी ऐसे सीधे आदमी मिलना ही बड़ा मुश्किल है। और कोई हो इंसान तो वो बिल्कुल अपने आप को छोटा मानता रहे और हमेशा अपने आप को बिल्कुल सादगी में रहे, और भी मुश्किल है। तो लेकिन मिलते नहीं है, तो यही बात है कि सीधे आदमी हमेशा छोटे बन के रहते हैं, लेकिन मिलते नहीं है दुनिया में, कम दिखाई देते हैं, इसलिए उनका बैठे बैठे क्या करो, आभास करो। तो बताओ इनमें प्रकृति होती है सीधा छोटा और आभासी। मेरे हिसाब से अवतल लेंस की बताओ सारणी क्लियर हुई कि नहीं हुई, सीधा छोटा आभासी। ठीक है, अच्छा याद रखना ये जो छोटे में इसका अत्यधिक छोटा होगा उसका छोटा होगा। कोई कहे कि भाई दोनों में क्या छोटे छोटे होंगे क्या, तो इसमें तो अत्यधिक छोटा और इसमें केवल छोटा बोल देना। क्लियर, जैसे उसमें भी बोला था अपन ने सबसे पहले स्थिति में बिंदुवत होता है बिल्कुल छोटा, तो ऐसे ये अत्यधिक छोटा और ये छोटा। तो मेरे हिसाब से सारणी आपको क्लियर हो गई होगी कि यहां पर कैसे अपन 2 स्थितियां लेते हैं। ठीक है, तो याद रखना इसमें अत्यधिक छोटा है, मैं बोल रहा हूं अत्यधिक छोटा, और यहां पर क्या लेते हैं छोटा। तो यहां पर मैं अलग से लिख दूं अत्यधिक छोटा। इस स्थिति में दोनों में बनते तो छोटे ही हैं, लेकिन इसमें होता है अत्यधिक छोटा, और इस स्थिति में जो छोटा होता है वो कौन सा होता है, सिंपल छोटा ही बोलते हैं उसको। तो अत्यधिक छोटा और छोटा। तो आपको बताओ प्रकृति होगा सीधा होगा, छोटा होगा और आभासी होगा, और दोनों ही स्थितियों में बिंब की तरफ यहां पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है, बिंब की तरफ। प्रतिबिंब जो है उसका निर्माण किधर होगा दोस्तों, बिंब की तरफ। जिधर बिंब रखेंगे ना उधर, तो बिंब की तरफ प्रतिबिंब का निर्माण होगा, बिंब की तरफ। क्लियर, तो सीधा छोटा आभासी और बिंब की तरफ। तो अवतल लेंस के लिए दोनों स्थितियां क्लियर। अब मैं इसके डायग्राम बता देता हूं कि कैसे ये यहां पर उसकी सहायता से अपन देख लेते हैं। जरा जल्दी देखो, जल्दी देखें। क्लियर, डायग्राम मैं बता रहा हूं और डायग्राम से भी आपको एक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा देखिएगा आप, इसको थोड़ा सा मैं जगह कर लेता हूं यहां पर। देखिएगा अवतल लेंस है, यह अवतल लेंस, ये प्रकाशिक केंद्र। क्लियर, ये F1, इधर ये F2, 2F1 और ये इनफाइनाइट। यहां तक क्लियर हो चुका। देखिएगा पहली स्थिति, बताओ वस्तु कहां है, अनंत पर पता नहीं कहां है,
तो पता अपन वस्तु को रख नहीं सकते, किरणें आ रही मुख्य अक्ष से समांतर आने वाली अपसारी लेंस है, पसारियां हो गई, एक किरण नीचे लेने पसारी, तो बताओ फोकस से गुजरती प्रतीत होती है, पीछे की ओर बढ़ाओ, तो बताओ प्रतिम वस्तु कहाँ रखी है, अनंत पर, और अनंत से प्रकाश किरणें आ गई, यूं पसर गई और पीछे की ओर बढ़ाया, तो बताओ प्रतिम कहाँ बना, F1 पर, तो ये लिखा मैंने F1 पर। और बताओ वस्तु की तरह भी बनेगा, सीधा बनेगा, छोटा बनेगा, बिंदुवत बनेगा, इसलिए बोला था अत्यधिक छोटा इस स्थिति में, और डॉट डॉट करके मिलाया तो क्या बनेगा, आभासी बनेगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पहली स्थिति का डायग्राम है, स्थिति नंबर फर्स्ट का डायग्राम है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, पहली जो स्थिति है उसका डायग्राम है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। क्लियर? अच्छा आगे देखिएगा, ओके आगे देखें, मिटा रहा हूं मैं, राइट ऑफ कर रहा हूं, देखें इसमें सेकंड स्थिति का डायग्राम है, वो क्या है जरा देखिएगा। ये वापस बताओ कौन सा लेंस है, जल्दी बोलो, अवतल। वैसे सारणी तो याद हो गई ना कि अनंत पर रखेंगे तो बताओ F पर बनेगा, और दूसरा अंदर C के बीच में रखेंगे, F पर C के बीच में, और सीधा छोटा आभासी, सीधा छोटा आभासी। हमेशा फोकस पर निगाह रखो, और फोकस पर कौन निगाह रखता है, जो क्लेवर आदमी होता है, चतुर आदमी होता है, चतुर चालाक आदमी हमेशा अपने लक्ष्य पर निगाह रखता है, तो फोकस पर निगाह रखता है क्लेवर आदमी, फोकस पर निगाह रखता है, फोकस पर निगाह कौन रखता है, क्लेवर आदमी, ठीक है। और वो इंसान हमेशा जिंदगी में अपने काम करते रहते हैं, तो सीधे छोटे आभासी इंसान होते हैं, वो मिलते बहुत कम है, जो हमेशा अपने जिंदगी को, इसलिए तो कहते हैं सफलतम व्यक्ति बहुत कम होते हैं। जरा देखिएगा इधर F1 टू F1, इधर C, पहला वस्तु को बताओ कहाँ रख रहे हैं, अनंत C के बीच में, तो अनंत है, अनंत C के बीच में कहीं पे रख दो, मैंने रख दिया। बताओ पहला मुख्य अक्ष से समान, यहाँ से बीच में अपन ऐसे करके करते हैं, ठीक है। मुख्य अक्ष समांतर आने वाली बताओ फोकस से गुजरती प्रतीत होती नहीं होती, और दूसरा प्रकाशिक केंद्र से बिना विचलित सीधी सीधी निकल जाएगी। बताओ ये दोनों यहाँ मिल रही कि नहीं मिल रही, ये किरण जो है यूँ गई तो ये पीछे की ओर बढ़ाई ये, और ये गई, तो बताओ दोनों यहाँ मिली कि नहीं मिली। तो बताओ एक भी किरण यदि डॉट डॉट करके मिला रहे तो प्रतिम कैसा बनेगा, आभासी, और वस्तु से कैसे बनेगा, छोटा, और बताओ वस्तु भी सीधी, तो ये बताओ प्रतिम भी सीधा, और दोनों ही बताओ चित्र कैसे बने थे, वस्तु की तरफ बने थे, बिंब की तरफ बने थे। तो दोनों बताओ प्रतिम कहाँ बने थे, बिंब की तरफ। जबकि आंव पर देखा था अपन ने, सभी प्रतिम बताओ उत्तल लेंस में क्या बने थे, पांचों स्थितियों में बिंब के विपरीत बने थे, एक ही बना था बिंब के तरफ, ठीक है। यहाँ पर दोनों ही स्थितियों में बिंब की तरफ बनते हैं। सब कुछ आपको क्लियर होना चाहिए, जल्दी से उतार लीजिएगा। तो ये बिंब की तरफ हो गया, ही जल्दी करें। ये बिंब की तरफ है, ये क्लियर। अच्छा तो ये अपन ने विभिन्न प्रकार की इसमें लेंस के अंदर दिखा। ये जो प्रकाशिक केंद्र है C, उसको आप O भी मान सकते हो, तो ये क्या सिंबल है। कई जगह अपन ने जब डायग्राम बनाया तो प्रकाशिक केंद्र को C बोलो चाहे O बोलो। तो अपन ने यहाँ पर पूरा जो टॉपिक देखा कि उत्तल लेंस में कितनी स्थितियां 6 और अवतल लेंस में कितनी स्थितियां देखी 2। तो ये दोस्तों एक टॉपिक था जिसमें था लेंस से प्रतिम का निर्माण कैसे कैसे होता है, अर्थात वस्तु को जब अपन रखते हैं तो ऐसी स्थिति में उसके प्रतिम कहाँ पर मिलता है, कैसा मिलता है, उसकी नेचर क्या होती है, पूरा इस वीडियो के माध्यम से अपन ने समझा है। इसको वापस एक बार जितना मैंने पढ़ाया था, इसको वीडियो को वापस बार बार देख लें। कोई भी टॉपिक जितने भी मैंने वीडियोज के अंदर डाल रखे हैं, यदि कोई भी टॉपिक में कभी भी कंफ्यूज हो जाए तो उनको आप बार बार उसमें देखते रहिएगा। टेलीग्राम चैनल पर मैं लगातार क्वेश्चंस जो टॉपिक्स आपको मैं पढ़ा देता हूं उससे संबंधी मैं लगातार डालता रहता हूं, उससे भी आप कनेक्ट होइएगा। आगे फिर एक वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।